नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटीग्रेटेड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि 11th क्लास की है, फर्स्ट चैप्टर की। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लिए समरी मैं करवा चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए अब हम बताते हैं इनमें से कौन सा सेट बनता है और कौन सा नहीं बनता। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, उन सभी मंथ का, ऑल मंथ्स उन सभी मंथ का कलेक्शन बनाइए। किनका? ऑफ ईयर, एक ईयर के उन सभी मंथ का कलेक्शन बनाइए। बिगिनिंग विद, जो स्टार्ट होते हैं बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो लेटर जे से एक साल में जे से जितने भी लेटर स्टार्ट होते हैं उन सभी का एक कलेक्शन बनाइए। तो देखिए दोस्तों जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। तो ये तीन हैं, ये तीन मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे दिस, जो ये कलेक्शन है, जो ये जनवरी, जून और जुलाई का जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन क्या है? दिस कलेक्शन, क्या लिखेंगे? दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। जो ये कलेक्शन है ना वो एक वेल डिफाइंड है। कैसा कलेक्शन है? एक वो है वेल डिफाइंड, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है कि जे से स्टार्ट होने वाले सभी मंथ का एक कलेक्शन बनाइए, तो ये कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे है? तीन ही तो होते हैं, जनवरी, जुलाई और जून। ठीक है, ये आप कहीं पे भी पूछिए धरती पे, वहीं पे इसका जवाब एक ही होगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसलिए कलेक्शन कैसे हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वो होता है सेट। वो क्या होता है? एक सेट होता है। सो इट इज अ सेट। तो ये अपना क्या हुआ? ये अपना सेट बन गया। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में कहता है द कलेक्शन करना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। जो मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स है, जो मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स हैं उन इंडिया के अंदर, उन सभी का हमें क्या बनाना है? उन सभी का कलेक्शन बनाना है। तो देखिए दोस्तों, हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का क्या बनाना है? कलेक्शन बनाना है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग कोई एक राइटर है जो टैलेंटेड है, बट वो आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई मतलब जो एक राइटर किसी के अकॉर्डिंग टैलेंटेड है और दूसरे के अकॉर्डिंग टैलेंटेड नहीं है, तो ये सेट एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? दिस कलेक्शन, क्या लिखेंगे? दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो सो इट इज नॉट अ सेट, सो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है दोस्तों, तो ये सेट नहीं हुआ। तो अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है? थर्ड पार्ट में कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, ए टीम ऑफ 11 की टीम बनानी है जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है संसार के, उन सभी की। तो ये भी एक ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्सन के अनुसार, अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग बैट्समैन है जो बेस्ट है। मेरे अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट है, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट है। तो ये क्या, इसमें क्या लिखेंगे? दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। तो ये भी एक सेट नहीं है, ये भी हमारा कोई सेट नहीं बना। अगले में देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? फोर्थ पार्ट में कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज है उन सभी का एक कलेक्शन बनाइए, उन सभी का एक कलेक्शन बनाइए। हम आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हर किसी क्लास में कुछ ना कुछ बॉयज़ होते हैं और हम उन सभी का एक कलेक्शन आसानी से
तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी क्लास में इतने लड़के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। क्या बोलेंगे, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ये बन गया हमारा सेट। तो देखिए आगे देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है द कलेक्शन, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर है उन सभी का हमें कलेक्शन बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे 1 2 3 अप टू 99 तक ही बनाएंगे, 100 तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसने लेस देन बोला है। क्या बोला है, लेस देन, नॉट लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 99 तक। तो बिल्कुल हम बना सकते हैं इसको 1 से 99 तक एक सेट के अंदर। तो एक हो जाएगा इट इज, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। तो ये भी अपना क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो देखिए एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, उन नॉवेल्स का कलेक्शन बनाना है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हो, तो बिल्कुल ही बना सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी क्या बन जाएगा, इट इज अ सेट। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। तो ये भी एक आसान ही एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, और जो वेल डिफाइंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेट। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट। तो ये भी अपना क्या बन गया, सेट बन गया। अगले में देखिए इसने कहा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है, हम आसानी से बता सकते हैं इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है, इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये भी क्या बन गया अपना, इट इज अ सेट। तो ये भी अपना सेट बन गया। आगे देखिए लास्ट पार्ट में क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक जानवरों, हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। कोई किसी से डरता है, किसी जानवर से डरता है, और कोई किसी जानवर से डरता है, इसलिए हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है। तो ये भी अपना कोई वेल डिफाइंड नहीं है। तो इट इज नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है, ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि लेट ए सेट हमें क्या है, गिवन है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल डालना है इसमें से और इसमें से, इन द ब्लैंक स्पेसिस के अंदर। तो देखिए इसने कौन से सिंबल बोले हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे लिख लेते हैं रफ। इसने बोला एक तो ये सिंबल और एक ये सिंबल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब एक ये, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये बिलोंग्स टू। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो इसके फर्स्ट पार्ट में बोलता है 5 बिलोंग करता है ए से या नहीं बिलोंग करता। देखिए 5 ए के अंदर है, 5 ए के अंदर मौजूद है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 ए के अंदर मौजूद है, और 5 अगर ए के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए के अंदर मौजूद है। अब देखिए 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 8 ए के अंदर नहीं है, और अगर नहीं है तो सिंबल आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए सेम 0 ए के अंदर है, नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए के अंदर है, बिल्कुल है, और अगर ए के अंदर है तो क्या आएगा, 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ में देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, 2 भी है, और 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 10 ए के अंदर है ही नहीं, तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है, एक सेट है ए, क्या है, एक सेट है ए
उसके अंदर एलिमेंट है एक्स, कैसे एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है सच दैट, ये जो दो बिंदु होते हैं, ये जो दो बिंदु होते हैं ना, इसे बोलते हैं हम सच दैट, क्या, सच दैट, ठीक है। एक्स ए के अंदर, ए सेट के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट, इस तरीके से है, किस तरीके से, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, ये जो एक्स है, जो ए के अंदर एलिमेंट है वो क्या है, वो इंटीजर है, एंड और -3, क्या, -3 छोटा है एक्स से और 7 बड़ा है एक्स से। तो देखिए क्या है, एक्स है, इस तरह के इंटीजर है कि एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, ए के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स कैसे है, एक्स इंटीजर है जो 7 से तो छोटे हैं और -3 से बड़े हैं, 7 से छोटे और -3 से बड़े हैं। तो अपने क्या हो जाएगा, कोई ए सेट है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे, और वो क्या है, इंटीजर है। तो ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6। तो ये देखिए, ये हमारे हो गए इंटीजर जो -3 से तो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं, ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट, क्या, सेकंड पार्ट में बोल रहा है बी कोई सेट है, बी क्या है, बी एक सेट है, बी एक ऐसा सेट है, एक्स सच दैट, बी के अंदर कैसे एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है बी के अंदर, सच दैट एक्स इस तरीके का है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स नेचुरल नंबर है जो लेस देन है, लेस देन 6, जो 6 से छोटे हैं। बी कोई सेट है, बी क्या है, बी कोई सेट है और उसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है, किस टाइप के, एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है जो किससे छोटे हैं, 6 से छोटे हैं, कहाँ से, 6 से छोटे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन बनेगा, कोई बी सेट है उसके अंदर नेचुरल नंबर है किससे छोटे, 6 से छोटे, 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा सेट बी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब मैंने लिख के ही रख रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है सी, कोई सी क्या है, एक सेट है जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स क्या है, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, एक्स क्या है, एक्स 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से लेके 99 तक। एक्स के अंदर कैसे हैं, एक्स के अंदर 2 डिजिट नंबर है सच दैट, और वो इस तरह के नंबर है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, तो वो नंबर इस तरह के है कि अगर हम उन दोनों के डिजिट का सम करें तो सम क्या आए, 8 आए। दोबारा देखिए, सी कोई एलिमेंट, सी कोई सेट है, सी के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट, और वो एक्स इस तरीके के हैं कि उन जो एक्स है वो 2 डिजिट नंबर है, एक्स क्या है, 2 डिजिट नंबर है, और उनके दोनों डिजिट को जमा करने पे, उनके दोनों डिजिट का सम करने पे हमारा आंसर क्या आता है, 8 आता है, क्या आता है, 8। तो अपना सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा सी कोई सेट है उसके अंदर ऐसे 2 डिजिट एलिमेंट्स है जिनका सम क्या है, 8, ऐसे 2 डिजिट एलिमेंट है जिनका सम क्या है, 8। सबसे पहले 17 को ऐड करने पे क्या बनेगा, 8, 17 को ऐड करने पे क्या बनेगा, अपना 8 बनेगा, ठीक है। अब 26 को ऐड करने पे भी क्या बनेगा, 8 बनेगा, 26 को ऐड करने पे क्या बनेगा, अपना क्या बनेगा, 8 बनेगा। फिर आगे 35, आगे 44 के बाद 53 के बाद 62 के बाद 71 और 71 के बाद 80। तो आप देख लीजिए, इसके सभी एलिमेंट्स के डिजिट को अगर हम सम करते हैं तो उसका 8 आता है आंसर। यही बात उसने क्वेश्चन में बोली थी कि 2 डिजिट नंबर है और उनके दोनों डिजिट को सम करने पे क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। अब आगे देखिए फोर्थ
थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कहता है डी कोई सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है एक्स टाइप के, और एक्स क्या है, एक्स इज प्राइम नंबर है, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है और विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स में प्राइम नंबर है जो 60 के क्या है, डिवाइजर है, जो 60 के क्या है, डिवाइजर है। तो देखिए जो 60 से जो 60 से डिवाइड हो जाए वो वाले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, वो है यहाँ पे डी कोई सेट है जो 60 से भाग हो जाए वो वाले प्राइम नंबर है 2 60 से डिवाइड होता है 3 60 से डिवाइड होता है और 5 ये भी क्या होता है, 60 से डिवाइड होता है। तो देखिए हमारे पास सिर्फ ये 3 ही ऐसे प्राइम नंबर है जो 60 से क्या होते हैं, भाग होते हैं, जो 60 से भाग होते हैं, 2 3 और 5। ठीक है, आगे देखिए ई पार्ट में कहता है ई कोई सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। ई के अंदर क्या है, वो सारे लेटर हैं इन द वर्ड, जो किस वर्ड में है, ट्रिग्नोमेट्री में है। ई कोई सेट है और उसके अंदर सारे वर्ड कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। तो TRIG ON एन के बाद ओ, लेकिन ओ नहीं आएगा क्योंकि सेट के अंदर लेटर रिपीट नहीं होते। तो ओ एक बार आ चुका है, आगे एम, आगे ई, टी भी आ चुका है, आर भी आ चुका है और आगे वाई। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा TRIGONMEY। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। तो अगले में क्या बोल रहा है, 6th पार्ट में एफ कोई सेट है जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल लेटर किसके हैं, बैटर के हैं, किसके हैं, बैटर के। तो एफ कोई सेट है, इसके अंदर डाल दीजिए BET क्या बोल देंगे, BET और R। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड में हमने क्या किया था, थर्ड में हमने रोस्टर फॉर्म लिखी थी। थर्ड में हमने क्या लिखी थी, रोस्टर फॉर्म। देखिए जो हमने ये की थी दोस्तों, ये जो हमने ये वाली लिखी थी, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी अपनी, ये होती है रोस्टर फॉर्म। क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये होती है रोस्टर फॉर्म। और जो ये होती है अपनी कौन सी, बिल्डर फॉर्म। कौन सी, बिल्डर फॉर्म। ये आपको याद रखना है, ये वाली बिल्डर फॉर्म होती है और ये वाली कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखी थी रोस्टर फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ के अंदर क्या बोला है, इन्हें बोला है कि ये कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12 क्या है, 3 है, 6 है, 9 है और 12। मान लीजिए कोई सेट है ए, क्या है, सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट है एक्स टाइप। क्या है, एलिमेंट है एक्स टाइप सच दैट। अब हमें एक्स को डिफाइन करना है, कीजिए डिफाइन। देखिए क्या है, 3 6 9 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो ये क्या है, ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 के किस में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सच दैट एक्स टाइप के हैं और एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। ये देखिए, ये नेचुरल नंबर है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। और क्या है, 3 6 9 12 क्या है, मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। जो 3 के क्या है, मल्टीपल है। 3 के क्या है, मल्टीपल है। और क्या है, जो x है ना, क्या है, जो हमारा x है वो छोटा है 15 से। क्या है, वो छोटा है 15 से, क्योंकि इसमें 15 तो नहीं है, 3 के मल्टीपल है। क्या है, 3 के मल्टीपल।
3 के मल्टीपल यानी कि 3 6 9 12, लेकिन 15 से छोटे हैं। यहाँ पे 15 तो नहीं है, तो 15 से ये सभी क्या है, छोटे मल्टीपल है 3 के। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि इसके अंदर है 2 4 8 16 32 से क्या है, एक दूसरे के क्या है, डबल है। क्या है, एक दूसरे के डबल है। तो क्या लिख लेंगे, लिख लेते हैं कोई सेट बी है, कोई भी नाम दे दीजिए सेट का, ए बी सी डी, ये आपकी मर्जी है। बी कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है एक्स टाइप के, सच दैट, और एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट, और एक्स क्या है, एक्स क्या है ये, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, क्या एक्स इक्वल टू, देखिए 2 4 6 8, तो ये क्या है 2 क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5। तो ये देखिए ये क्या है, 2 की पावर है, क्या है, x के सारे क्या है, 2 की पावर है n, 2 की पावर क्या है n, और सच दैट n क्या है, सच दैट क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n क्या है, सारे क्या है, ये नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। और जो n है वो छोटा या इक्वल है किसके, 5 के। ठीक है, देखिए या तो छोटे हैं 1 2 3 4, और या फिर इक्वल है 5 के। देखिए x है, जो x है वो 2 की पावर n में है, और n क्या है अपना, n नेचुरल नंबर है जो 5 या 5 से छोटे हैं। ठीक है, n नेचुरल नंबर है जो 5 या 5 से छोटे हैं। ठीक है, अब सेम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। इसमें मान लीजिए कोई सी सेट है, x टाइप के एलिमेंट है, सच दैट x क्या है, x 5 की पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, x क्या है, 5 की पावर n है, 5 की पावर क्या है, n है, और n हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं, और n क्या है 1 2 3 4, n या तो 4 है या 4 से छोटे हैं, या तो 4 है या 4 से छोटे हैं। यहाँ पे क्योंकि 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, और 5 की पावर 1 है। तो x क्या है, x 5 की पावर n है जो n नेचुरल नंबर है, और n 1 से लेके 4 तक है, 4 से छोटे और 4 के इक्वल। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ पार्ट में कहता है 2 4 6 क्या है, 2 4 6, 2 4 6 ऐसे चलते जा रहा है 8 10। तो इसे डी कोई सेट है, और इसके अंदर x टाइप के एलिमेंट है, सच दैट x इज, ये क्या है 2 4 6, ये है क्या है, ये है इवन इंटीजर। क्या है ये इवन इंटीजर। x इज एन इवन, क्या, इवन नेचुरल इंटीजर, इवन नेचुरल इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए फिफ्थ पार्ट। क्या, फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है 1 4 9, ये पावर है 1 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 3 क्या है 3 का स्क्वायर, फिर आगे 1 4 9, फिर आगे आएगा 16 जो 4 का स्क्वायर, फिर आगे 25 जो 5 का स्क्वायर। तो कुछ आई बात समझ में, सभी क्या है स्क्वेयर्स है। क्या है 1 4 9 16 25 36, ये इस तरीके से चलते जा रहे हैं, 36 फिर 49 56, ठीक है 64, तो इस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो अब ई कोई सेट है, इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है। क्या है, एक्स टाइप के एलिमेंट्स है। किस टाइप के, एक्स टाइप के एलिमेंट्स है। और एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर है। अब की बार एन का स्क्वायर है, सॉरी एन का स्क्वायर क्या है, एन का स्क्वायर है। और एन क्या है, एन है नेचुरल नंबर, एन क्या है नेचुरल नंबर। और 100 क्या है, 100 है 10 का स्क्वायर। तो एन कहाँ से कहाँ तक है, एन नेचुरल नंबर है जो कि छोटे, जो कि क्या है छोटे या फिर इक्वल है 10 से। क्या, एक्स है जो एन के स्क्वायर है और एन क्या है 1 to 10 है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, क्या कहते हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन फॉलोइंग सेट की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो देखिए ए, पहले में क्या कहा है, पहले में कहा कोई सेट है एक्स और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं कैसे, एक्स टाइप के, सो दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स कैसे हैं, एक्स ओड नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है, ओड नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है। तो डालिए ओड नेचुरल नंबर है, तो एक्स के अंदर एलिमेंट्स आएंगे ओड नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी किससे छोटे हैं किससे बड़े, किससे छोटे हैं या फिर किससे बड़े हैं, इस ऐसी कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी, तो ये आगे चलते जाएंगे। बी, बी देखिए, बी में क्या कहता है, बी क्वेश्चन में कहता है एक्स इज एन इंटीजर। क्या है, एक्स इज एन इंटीजर है। एक्स क्या है, इंटीजर है, और ये जो एक्स है वो कहाँ से, -1/2 से तो बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। तो 1/2 होता है 0.5, यानी 0.5 से लेके 9/2 होता है 4.5 तक। यानी कि देखिए 1/2 होता है 0.5 और 9/2 होता है 4.5। तो 0.5 से 4.5 तक के बीच के इंटीजर छाटने, क्या छाटने, इंटीजर, क्या छाटने, इंटीजर। कहाँ से कहाँ तक के, -1/2 से 9/2 के बीच के, इनके बीच के क्या छाटने हैं, इंटीजर। तो देखिए 0.5 क्या है, 0.5 के बाद इंटीजर कौन सा आता है, 1। क्या आता है, 1, और फिर 1 के बाद आता है 2, फिर आगे सॉरी ये देखिए माइनस है, क्या है ये, -1/2 है। क्या है, -1/2, -0.5 क्या है ये, -0.5, -0.5 के बाद क्या आता है, 0। क्या आता है, 0 के बाद 1। ठीक है, तो माइनस है तो इसलिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक 0 भी आएगी। 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं आएगा क्योंकि किससे छोटा है, 4.5 से तो छोटा ही है, तो ये आएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए थर्ड में कहता है एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर है, कैसे इंटीजर है, एक्स स्क्वायर टाइप के हैं, एक्स स्क्वायर टाइप के हैं, और जो एक्स स्क्वायर है वो 4 या 4 से छोटा है, 4 या 4 से छोटा है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे जिसका स्क्वायर करने पे 4 या 4 से कम आए, जिसका वो अक्सर आएंगे जो 4 या 4 से कम आए स्क्वायर करने पे। तो कौन से हैं, -2, क्योंकि -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4। क्या आता है, 4। -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 1। क्या आता है, 1। 0 का स्क्वायर करते हैं तो आती है 0। 1 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1। ठीक है, और अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4। ठीक है, तो ये इसके बीच के नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे क्या आता है, 4 या 4 से कम इंटीजर, 4 या 4 से कम इंटीजर। ठीक है, तो क्या आएगा, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे कौन कौन से, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे डी पार्ट में क्या कहता है, डी कोई क्या है, डी कोई सेट है जिसके अंदर क्या है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल के अंदर जो क्या आते हैं, लेटर आते हैं, तो क्या आएगा, LOYA, और L दोबारा नहीं आएगा क्योंकि इसमें अक्सर रिपीट नहीं होते। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में कहता है एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर। वो ईयर के वो मंथ है नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज, जिनके पास 31 डेज नहीं होते, जिनके पास 31 डेज नहीं होते। तो कौन कौन से हैं, इसके अंदर आएगा जनवरी आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि जनवरी के पास 31 डेज होते हैं।
ठीक है। तो ई कोई सेट है, उसके अंदर कौन से आएंगे जिनके पास 31 दिन नहीं होते? फैब, अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, सितंबर, आगे नवंबर। ठीक है दोस्तों, ये अपना बन गया सेट ई। और आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ पार्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन का। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि एक्स टाइप के एलिमेंट और एक्स क्या है? कंसोनेंट है। क्या है? कंसोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कंसोनेंट है विच प्रीसीड्स के से कम, के से नीचे वाले, के से नीचे वाले कंसोनेंट है। कंसोनेंट के होते हैं इंग्लिश में होते हैं अल्फ़ाबेट्स। के होते हैं? अल्फ़ाबेट्स एंड कंसोनेंट्स। अल्फ़ाबेट्स तो आप सभी जानते क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए, क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये इनको छोड़ के जितने भी इंग्लिश में ABCD में अक्षर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? उनको बोलते हैं कंसोनेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर कंसोनेंट आएंगे के से नीचे वाले। तो क्या आएगा? इसमें आएगा बी, बी के बाद सी, फिर डी। ई आएगा? ई नहीं आता क्योंकि ई एक वोवल है। ई क्या है? एक वोवल है। ABCD, फिर आगे ई नहीं आएगा। FGH, आई नहीं आएगा। आई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो भी एक वोवल है। और जे के से तो नीचे वाले ही करने हैं। तो ये आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया फिफ्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये आगे देखिए सिक्स्थ में क्या करना है? मैच। क्या करना है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये वाले रोस्टर फॉर्म है और ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म है, और इनका क्या करना है? हमें इनकी मैचिंग करनी है। तो ये दोस्तों आप खुद ट्राई करोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।